मेरे प्यारे शिष्य, आज क्लास 10 का बिहार बोर्ड क्लास 10 और मीडियम हिंदी मीडियम से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और हम आज का यह पहला वीडियो आज शुरू हो रहा है, तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। पढ़े हैं, अध्याय 3 है बिहार बोर्ड का, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ हम समझते हैं कि दो चर क्या होता है। तो दो चर का अर्थ होता है वेरिएबल। और वेरिएबल जो होता है अक्षर को होता है। ए बी सी डी एक्स वाई जेड का ग तक कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें मैथ बनाने के लिए हमेशा हम ए बी सी डी का ही यूज करते हैं। तो यहाँ लिखा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक का अर्थ होता है जिसका अधिकतम पावर 1 होता है। दो चर ए बी सी डी का अक्षर 2 होगा और रैखिक उसका अधिकतम पावर 1 होगा। समीकरण उसके बराबर में, उसके इक्वल में कुछ ना कुछ दिया रहेगा। और समीकरण युग्म का अर्थ होता है जोड़। तो हमें शब्द से ही इसका अर्थ मालूम चल जाता है कि ऐसा समीकरण होगा जिसमें दो चर होंगे, उसका अधिकतम पावर 1 होगा और युग्म वह जोड़ा में रहेगा। तो चलिए इसका हम सामान्य सूत्र देखते हैं। सामान्य सूत्र होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेते हैं। a1x, देखिए यहाँ देखते हैं कि a1 ax by c ax by c, लेकिन अगर एक ही नाम से दो आदमी को पुकारा जाए तो हो सके कि दोनों आ सकते हैं। तो इसीलिए कह दिया गया है कि इक्वेशन फर्स्ट है, इसलिए a1x b1y c1 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन a2x b2y c2 इक्वल टू 0। तो हमारा दो चर रैखिक समीकरण सामान्य सूत्र हो गया a1x b1y c1 बराबर 0। दूसरा है a2x b2y c2 बराबर 0। इसको दो चार बार लिखेंगे, कंटेस्ट याद हो जाएगा। इसका कुछ नियम होता है, उस नियम को हम यहाँ लिख दिए हैं ताकि लिखने में समय की बर्बादी न हो। a1 फर्स्ट कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका हल जो होगा एक हल होगा और इसको हम अद्वितीय कहते हैं। अ मतलब नहीं, द्वितीय मतलब दूसरा, जिसके एक के अलावा दूसरा हल नहीं होता है। इसका ग्राफ देखते हैं कि कैसा होता है। तो इसका ग्राफ जो होता है प्रतिच्छेदी होता है। अब देखते हैं कि ग्राफ इसको कैसे खींच सकते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं, यह जो है हमारा x अक्ष है और ये जो है y अक्ष, x एक्सिस y एक्सिस। हम इसको हम मूल बिंदु मानते हैं, ऑरिजिन पॉइंट मानते हैं। तो मूल बिंदु से इधर की तरफ जो संख्या होती है पॉजिटिव होती है, ऊपर की तरफ संख्या जो होती है पॉजिटिव होती है। लेकिन मूल बिंदु से बाएं की तरफ संख्या जो होती है नेगेटिव और नीचे भी होता है नेगेटिव। तो यहाँ से हम पॉजिटिव की तरफ x लिखते हैं तो इधर x डैश लिख दिया जाता है और इधर y लिखते हैं तो नीचे y डैश लिखा जाता है। पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव संख्या और नेगेटिव की तरफ नेगेटिव संख्या। लेकिन अभी हमें उस पर नहीं जाना है, हमें देखना है कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 का हल एक होता है, अद्वितीय होता है। इसका ग्राफ कैसा होता है तो प्रतिच्छेदी होता है। इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो मानते हैं कि एक समीकरण का ग्राफ इधर चला गया और दूसरे समीकरण का ग्राफ इसको काटते हुए आगे की तरफ बढ़ेगा। तो एक बिंदु पर काटा है, इसीलिए इसका हल 1 होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा।
दूसरा समझते हैं डी नंबर का, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by is not equal to c1 by c2। फिर से a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। इसका कोई हल नहीं होगा, इसको हम समांतर कहते हैं। जिस तरह से यहाँ एक बिंदु पर काटा तो एक हल, और यह कहीं नहीं काटेगा तो कहीं नहीं है, एक भी हल नहीं होगा। जरा ध्यान समझते हैं, हमारा x डैश ऊपर y डैश लिखे समांतर, तो समांतर का अर्थ होता है कि यह बीच का दूरी हमेशा इसके क्या होती है, बराबर होती है, तभी इसका हल होगा जब यह दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, काटेगी। लेकिन यह दोनों लाइनें क्या है, समांतर है, इसीलिए यह एक दूसरे को नहीं काट रही है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होने की संभावना नहीं है। समझ में आ रहा होगा। इस पर हम उदाहरण भी देंगे। तीसरे नंबर का है सी नंबर, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। इसका अनेक हल होगा। जिस ग्राफ को हम समपाती कहते हैं, आश्रित कहते हैं, अनेक हल होने के लिए जरा ध्यान से समझते हैं। इधर हम लिखते हैं x डैश y डैश, अनेक हल होना है तो यहाँ लिखेंगे हम एक समीकरण यहाँ खींच दिया, और दूसरा समीकरण जो है समपाती है। इसको याद करने के लिए समपाती एक ही पर आती, आश्रित, तो एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है, तो इसको हम लिखेंगे, दूसरा समीकरण भी इसी पर चला जाएगा। अब इसका हल देखते हैं कि अनेक हल क्यों होगा। तो अभी बताया है कि जितना बार ये दोनों लाइन काटेगा उतना ही उसमें हल होता है। तो जब यहाँ एक बार काटा तो एक हल हुआ, इसको कहीं नहीं काटा तो कोई हल नहीं, और ये दोनों लाइनें एक ही पर चली जा रही है तो ये सब जगह काट रही है, इसीलिए इसका अनेक हल होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो ये रहा दो चरवादायी सम का सामान्य सूत्र से लेकर के ये तीन शर्तें हैं जिसको हमें हमेशा एक के लिए याद रखना है। चलिए इस पर हम जरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, उदाहरण देते हैं। उदाहरण 1, 4x माइनस 5y बराबर का 20, 3x माइनस 5y प्लस 5y कर लेते हैं बराबर 15। ये देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और इधर इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, तो हमें पहले देखते हैं कि क्या ये अनेक हल है, एक हल है, कोई हल नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, a1 by a2, तो a1 देखिए कितना है, 4 है, a2 कितना है तो 3 है, b1 कितना है तो 5 है, b2 कितना है -5 है, b2 कितना है 5 है। इसको देख रहे हैं तो कभी ये बराबर नहीं हो रहा है, तो बराबर नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि अद्वितीय हल होगा। इसका जब ग्राफ खींचेंगे, अद्वितीय माने एक हल होगा। इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो अभी मालूम किए थे कि a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इसका ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी होगा। चलिए देखते हैं कि ग्राफ कैसे खींचते हैं। ग्राफ खींचने का